कहिए पुत्र। आप लंका की कुशल तो कहिए, आप इस प्रकार चिंता में क्यों पड़े हुए हैं? कहो पिता कैसी पड़ी, कहो पिता कैसी पड़ी तुम्हारे ऊपर भीड़, और शीघ्र बता दी जो मुझे, तो बंधे न तन को धीर, बंधे न तन को धीर। यह काम कीना किसने भारा, और कुंभकर्ण सा सूर भार धरणी पर ढारा किसने? यह महाप्रलय की बात कुटुंब सारा संहारा किसने? हाँ हे पुत्र सुनिए, अब मैं तुम्हें सारी कथा बता देता हूँ। हे बेटा, दो राजकुमार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के दो पुत्र और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी वनवास के कारण चले आए घूमे, तो पंचवटी पे आकर रहने लगे। हे बेटा, एक दिन तुम्हारी बुआ शूर्पणखा मेरी बहन पंचवटी पर विहार करने चली गई, और वहां विहार करने गई तो उसने छोटे तपसी ने उसके दोनों नाक और कान काट लिए। जब वह आकर के भाई, मेरा भाई खरदूसर के पास आई, उसने उससे रोया, तो खरदूसर 14,000 सेना लेकर के समर के लिए गए। तो हे भाई बेटा, उन्होंने क्षण में ही खरदूसर को और 14,000 सेना को समाप्त कर दिया। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उसको समझाया, धीरज दिया। जब मेरे को क्रोध आ गया बेटा, तो मैंने मामा मारीच की सहायता से उनकी स्त्री का हरण कर लिया। इसी विवाद पर है बेटा, विवाद चल रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं, पुत्र मेघनाद मारा गया, और मेरा भाई कुंभकर्ण भी समाप्त हो चुका है। इसीलिए बेटा अब मैंने बुलाया है। अतुल बली घननाथ सा, अरे अतुल बली घननाथ सा, अरे दीना धूल मिलाए, ऐसा बैरी कौन है? तो दीजो तनिक बताए, दीजो तनिक बताए। अरे काम की नाय हमारा किसने, और कुंभकर्ण सा सूर भार धरणी पर ढारा किसने? सुबह अकंपन अतिकार को, सुबह अकंपन अतिकार को अरे मार पछाड़ा किसने? यह महाप्रलय की बात कुटुंब सारा संहारा किसने? जो संसार में अनीति करता है उसे तो सारे संसार से भय रहता है, और जो नीति करता है वो सब संसार को प्यारा रहता है। नीति तजकर अनीति पे रखा चरण, हे पिताजी, अरे नीति तजकर अनीति पे रखा चरण। हे पिता, आपको किसने बहका दिया? दल विकट दुष्ट का एक संग, हे पिताजी पिता अपने उर्पे लिया। जिस सिया को पिता आप लाए चुरा, जिस सिया को पिता आप लाए चुरा, प्रभु पर ब्रह्म है उस सिया के पिया, उनके बैरी बने हाय करती प्रलय। क्या किया क्या किया, क्या किया क्या किया? यद्यपि न योग मोय असर पाता, तदपि हरहु तव लगी जो गाता। और बेटा, यह बात वैसे मेरे योग्य नहीं है, फिर भी मैं आपकी सहायता के लिए उन दोनों तपस्वियों का हरण करके ले जाऊंगा।
और हे पिताजी, मैं उन दोनों तपस्वियों का हरण करके ले जाऊंगा और फिर जाकर देवी की भेंट चढ़ाऊंगा और मैं इस निश्चर कुल में यश प्राप्त करूंगा। धन्य है पुत्र, धन्य है। तू इस कार्य को अवश्य करो जिस प्रकार देवी का नाश हो जाए। ले जे हो तुम जाने तबही, रवि सम तेज हो निश्चित जवही। और हे पिताजी, जब मैं उनका हरण करके ले जाऊंगा, रात्रि के समय अगर सूर्य के समान प्रकाश होने लगे तो आप समझ लेना कि मैंने उनका हरण कर लिया है। ठीक है पुत्र, ठीक है। कई तो वचन प्रबोध करी सीसनाई बनो। रावण से वातावरण करके मैं जाता हूँ रावण के लिए और उन दोनों भाइयों का हरण करके लाता हूँ और वहाँ से चल के अब तो रावण रामादल में आ जाता है। जाता हूँ रात्रि ही में, हे पिताश्री, अरे जाता हूँ रात्रि ही में उन दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनकी यह भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अति बाधक है, चांदनी रात अति बाधक है, और पहले उसको ही हरना है। रमाया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है। धनवार को तरह उपाई कलंगूर को हाँ देखिए, जब रामादल में अहिरावण पहुंचता है तो वहाँ पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी सेना का कोट बना लिया है।